हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्योर रैकरिंग डेसिमल की। उससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था गाइस कि जो डेसिमल होती हैं कंडीशंस में, देखिए जो मैंने आपसे बताया था गाइस कि जो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू, उसके दो केस बताए थे, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें टर्मिनेटिंग के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो आज पॉइंट था वो था नॉन टर्मिनेटिंग को लेकर, और साथ में जब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करी थी तो मैंने कहा था इसे टू टाइप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहला था प्योर रैकरिंग डेसिमल, जिसका मीनिंग था कि आफ्टर डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी वे सब रिपीटेड होंगी। दूसरी थी मिक्स रैकरिंग डेसिमल्स। मिक्स रैकरिंग डेसिमल्स क्या होगा कि एटलीस्ट आफ्टर डेसिमल के बाद कोई ना कोई एक ऐसी डिजिट्स होगी जो रिपीट नहीं होगी, उसके बाद आफ्टर दैट उसके बाद सभी डिजिट्स कैसी होंगी, डेसिमल की रिपीटेड होंगी, उसके बाद की डिजिट्स रिपीटेड होगी। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो नॉन टर्मिनेटिंग की प्योर रैकरिंग डेसिमल्स एंड मिक्स रैकरिंग डेसिमल्स पर है। तो इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे गाइस। आइए लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, प्योर रैकरिंग डेसिमल। प्योर रैकरिंग डेसिमल्स में यानी आफ्टर डेसिमल जब मैं बात करूंगा तो उस टाइम पे भी जो डिजिट्स होंगी वो रिपीट हो रही होंगी। जो डिजिट्स हो रही होंगी वो क्या हो रही होंगी, रिपीट। यदि डिजिट्स रिपीट हो रही होंगी तो उसका पहले प्रोसेस समझिए। यानी जैसे सपोज दैट की क्वेश्चन लिखा 2.3 बार, इसका मतलब है कि 2.12 बार, 0.7 बार। तो इनका मीनिंग क्या है कि आफ्टर डेसिमल के बाद कैसी आ रही कंडीशन, रिपीटेड आ रही है, क्योंकि बार यूज हो रहा है इसमें। ज़्यादा की बात है समझ में। तो जब आफ्टर डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होती है तो उस सिचुएशंस में आपको पता है कि कौन सी डेसिमल होती है, प्योर रैकरिंग डेसिमल होती है। अब इसका कुछ प्रोसीजर है, पहले मैं आपको एक प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। सबसे पहले आप जो भी डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो उसे सबसे पहले आप x के इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखना है उसे, x के इक्वल। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म बाय रिमूविंग बार फ्रॉम टॉप ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। यानी जो भी उस पर बार लगा हुआ है उस बार को आपको क्या करना है, वहां से उस बार को वहां से रिमूव करना है, और जो जितने में डिजिट्स पे बार लगे हुए हैं उसे रिपीट करके लिखना है। इट मीन्स कैसे, सपोज दैट ये लिखा मेरे पास 2.3 बार, बार एक पे लिखा हुआ है तो उसको हम यूज करेंगे, बार को हटा देंगे, 3 3 3 3 3 3 ऐसे ऐसे लिखेंगे। यानी रिमूव द बार और एट द डिजिट्स को क्या करना है, आपको रिपीट करना है। डिजिट्स इस तरह से रिपीटेड हो जाएंगी। चाहे वो 2.71 बार लिखा होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, 2.71 71 71 71 71, इस तरह जितने पे बार लगा होता है डिजिट्स पे, वो डिजिट्स क्या होती है, बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है गाइस। अब देखिए यही क्वेश्चन है। अभी मैंने 2 पॉइंट आपसे डिस्कस किया कि जब भी क्वेश्चन आपको गिवन करेगा सबसे पहले आप उसे x लिखेंगे। x लिखने के बाद x इज इक्वल टू के बाद फिर सेकंड जो स्टेप आएगा आपके पास, वो स्टेप सेकंड में क्या लिखा हुआ है, राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म बाय रिमूविंग बार। आपको जो बार है उसको रिमूव करके जो डिजिट्स है उसको बार बार क्या करनी है, रिपीट करनी है। फिर काउंट करनी है नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग बार ऑन देयर हेड्स। यानी आफ्टर डेसिमल के बाद जो जस्ट बार यूज हो रहा था जिन डिजिट्स पे, वे कितने डिजिट्स हैं उन्हें आपको काउंट करना है। फिर मल्टीप्लाई द रिपीटिंग डेसिमल्स बाय 10 की पावर r। यानी जितनी भी वे डिजिट्स होंगी उन डिजिट्स को काउंट करके वे हो जाएंगे आपके पास r। वे क्या हो जाएंगे आपके पास r। सपोज दैट मैंने लिखा 0.23 बार, तो कितने बार लगा हुआ है, 2 डिजिट्स पे बार आ रहा है, तो यानी जो r हो गया वो कितना हो गया, 2। इट मीन्स जो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऑन बोथ साइड वो 10 की पावर 2 की करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि लिखा मैंने 10 की पावर r, यानी इट मीन्स 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 से क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसकी ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो 10 की पावर r से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो उसने बताया कि जो r होता है वो क्या होता है, आफ्टर डेसिमल हाउ मैनी डिजिट्स आर रिपीटेड, यानी कितने डिजिट्स वहां पे रिपीट हो रही हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। किस किस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहां आपने स्टेप नंबर जो 2 है, जब आपने x इज इक्वल टू उसका बार हटा के उस डिजिट्स को रिपीट करना सीखा था,
और जो स्टेप नंबर 4 आया था कि आपने ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी 10 की पावर r से, जो आ गया उन दोनों को आप माइनस कर देंगे, चाहे फोर्थ में से सेकंड को माइनस कर दें, चाहे सेकंड में से फोर्थ को माइनस कर देना, ठीक है। वहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करके जो भी फाइनल आएगा वो इसके आंसर होगा x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये 6 स्टेप्स थे जिसमें हमने पहले क्या सीखा। फर्स्ट स्टेप में गिवन क्वेश्चन को पहले x के इक्वल लिखिए, फिर रिमूव कर दीजिए उसके टॉप पे जो हेड पर जो बार लगा हुआ है उसको क्या कर दीजिए रिमूव करके उस डिजिट्स को रिपीटिंग में लिख दीजिए। उसके बाद मैंने क्या बताया कि डिजिट्स पे जो बार लगा था जो आपने रिमूव कर दिया, उसके बाद देखिए कितनी डिजिट्स पे, हाउ मैनी डिजिट्स पे क्या है कि बार लगा हुआ है, कितनी डिजिट्स है, जो डिजिट्स पर बार लगा हुआ था कितनी डिजिट्स है, वो डिजिट्स आपने देख ली, उसके काउंट कर लिए। उनके डिजिट्स को काउंट करने के बाद उसके ऑन बोथ साइड 10 की पावर r से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 की पावर r से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो कंडीशंस मेरे पास आ रही है वो कंडीशन, जब आपने x इक्वल टू रखी थी कंडीशंस के, जहाँ पर आपने बार को रिमूव किया था और डिजिट्स को रिपीटेड किया था, उन कंडीशन को आपस में माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर उसे आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू इन द टर्म ऑफ p/q। तो ये प्रोसीजर है प्योर रैकरिंग डेसिमल का। किसका है? प्योर रैकरिंग डेसिमल को एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में। तो देखिए गाइस एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या एग्जांपल लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है 0.2 बार, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले से x के इक्वल लिखेंगे। 0.2 बार को आपने x के इक्वल लिखा और 2 बार के लिए सेकंड स्टेप क्या है, बार को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 0.22222 यानी कितनी डिजिट्स पे बार लगा हुआ है उसको रिमूव कर दिया तो क्या आ गया 0.22222 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब ये कंडीशन कौन सी बन गई आपके पास, फर्स्ट बन गई। अब इस कंडीशन फर्स्ट में अब आपको करना है कितनी डिजिट्स पे बार लगा हुआ, आपने देखा कि ओनली 1 डिजिट पे बार है। यदि 1 डिजिट पे बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली जब 1 डिजिट पे है तो r की वैल्यू कितनी हो गई है 1, r की वैल्यू 1 हो गई तो 10 की पावर हो गई 1 और 10 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 10। तो 10 की पावर 1 मतलब r इक्वल टू 1 रखा तो 10 की पावर 1 से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 10x। जब आप इस 0.2222 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना जितनी डिजिट्स पे बार होती है वे क्या होती है डेसिमल से पहले आ जाती है। तो यहाँ पे 1 डिजिट पे बार है तो 2 पहले आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 डिजिट पे बार होता है तो 2 डिजिट्स पहले आ जाती है। 3 डिजिट पे बार होता है तो 3 डिजिट्स पहले आ जाती है डेसिमल से। तो देखो यहाँ पे 1 डिजिट पहले आ गई 2, उसके बाद सभी को पॉइंट लगा 2 को डेसिमल रख दिया। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को माइनस करना है। जो ये आया हमारे पास, चाहे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट में सेकंड। माइनस कहाँ हो रहा है, पॉइंट को ध्यान दीजिए। जब डेसिमल के बाद रिपीटेशन सेम हो जाए तब माइनस होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्या कहा, रिपीटेशन आफ्टर डेसिमल के बाद जब आपको रिपीटेशन मिल जाए तो वहाँ आप उस चीज़ को माइनस करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपने माइनस कर दिया सेकंड में से फर्स्ट को, बस माइनस के 10x में से 1x क्या है, कितना कैंसिल रह गया 9x। 2.22222 एंड सो ऑन एंड 0.222 तो पॉइंट वाली सारी कंडीशन तो 0 हो गई तो क्या रहेगा केवल 2। तो किसके इक्वल होगा 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2/9। आई होप गाइज ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए गाइज एक एग्जांपल और समझते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। बात को ध्यान देना इस बात पे कि क्या लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल, जैसे 0.6 बार लिखा हुआ है उसको बहुत इजीली कर सकते हैं आप, डू योर सेल्फ करेंगे। लेकिन 1.27 बार मैं समझा देता हूँ आपको, ध्यान से समझेंगे। 1.27 बार तो कितने डिजिट्स पे बार लग रहा है, 2 डिजिट्स पे। तो ये 2 डिजिट्स क्या होती रहेंगी, आपस में रिपीट होती रहेंगी। तो आपने लिखा है x इक्वल टू 1.27 27 27 एंड सो ऑन। कंडीशन नंबर फर्स्ट बन गई अब आपके पास। अब आपको करना क्या है, ध्यान देना इस पॉइंट पे। हाउ मैनी डिजिट्स आर रिपीटेड आफ्टर डेसिमल, हाउ मैनी डिजिट्स। आपने देखा 2 डिजिट्स रिपीटेड हो रही है, वो भी 2 और 7 पे 2 डिजिट्स रिपीटेड होगी। तो 2 डिजिट्स रिपीटेड होगी तो मल्टीप्लाई कितने से होगी, r इक्वल टू 2 हो गया। तो यानी 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर 2 इट मीन्स 100। 100 से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब मैं x की मल्टीप्लाई में 100 ही करूँगा तो कितना होगा 100x। और जैसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ध्यान रखना कितनी डिजिट्स पे बार था, 2 डिजिट्स पे बार था। 2 डिजिट्स के बार में मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यानी 2 डिजिट्स डेसिमल से पहले आ जाएगी। अब जितनी भी आप देखिए 10 से करेंगे तो 1 डिजिट, 100 से करेंगे तो 2 डिजिट्स, 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से
आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो जितनी भी डिजिट्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 100 से कर रहे हैं, तो आफ्टर डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट्स थी वो पहले आ जाएगी। तो कितनी आ गई 1.27, ठीक होगी बात, 1.27, फिर 0.27, 27, 27 एंड सो ऑन चलता चला गया। अब इसे सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देना, माइनस, चाहे फर्स्ट में सेकंड को एज योर चॉइस, क्योंकि ये पॉइंट वाला डेसिमल वाली सारी कंडीशन तो क्या हो जाती है, 0, ये तो खत्म हो जाती है। अब 127 में से 1 कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा आपके पास 126, और 100x में से 1x कैंसिल हो गया, कितना रह गया 99x। तो 99x इजकल टू 126, तो फाइनली आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 14/11। तो आई होप अब गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि हम क्या प्रोसीजर कर रहे हैं। ओके गाइज, तो इस टाइप से आपको इस डील करना है। बस मेन मैटर क्या है, मेन मैटर उस बात को समझिए। सबका कंक्लूजन आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले आप गिवन क्वेश्चन को x के इक्वल लेके जितने में बार लग रहा है उसे यहाँ लिख दीजिए। फिर जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, देखिए आफ्टर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स रिपीटेड है, वो रिपीटेड वाला पोर्शन लिखिए, रिपीटेड वाला कि कितनी डिजिट रिपीट हो उसे लिखते चले जाइए, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना, उसमें देखिए कि आफ्टर डेसिमल के बाद, जो आफ्टर डेसिमल है उस डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है। जितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है 10 की पावर r से उतने से मल्टीप्लाई। सपोज दैट 10 की पावर r का वैल्यू 2 आ गया, तो 2 मतलब है आफ्टर डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे केवल बार होगा। 3 में होगा तो 3 से, यानी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 की पावर r से नेक्स्ट वाले पॉइंट में ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और बस ये ध्यान रखना है आफ्टर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे रिपीट हो रही होंगी, जब आप उसमें 10 की पावर r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वे डिजिट्स उसमें से पेयर जितने बार लगा था पेयर शुरू में आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट को सारी चीज़ें वे डेसिमल वाली जो थी वो रिपीट होती रहेगी बाद में, बस उसको फिर माइनस करके फाइनल आंसर निकालना है। तो आई होप गाइज अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके गाइज, तो ये था प्योर रैकरिंग डेसिमल का प्रोसेस। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जो मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल का प्रोसेस है वो टोटल इस पर डिपेंड है, बस लिटिल सा चेंजेस है। तो वो क्या चेंज करेगा, आइए अब उस बात को समझते हैं। ध्यान से समझना गाइज, क्योंकि प्योर रैकरिंग डेसिमल पर ही डिपेंड है मिक्स रैकरिंग डेसिमल, बट थोड़ा लिटिल सा चेंज है। उस लिटिल से चेंज को हम समझेंगे, ध्यान देना गाइस। लेट्स सी गाइस, देखिए मिक्स रैकरिंग डेसिमल क्या कह रहा है आपको, बहुत ध्यान से समझेंगे। मिक्स रैकरिंग डेसिमल में सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले उसे x के इक्वल रखेंगे, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है। उसके बाद आप जो करेंगे उसमें फिर से वही काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विच डू नॉट हैव बार ऑन देम। ध्यान रखना इस बात पे, मैं क्या समझा रहा हूं आपको। मैंने ये लिखा सेकंड पॉइंट, उसमें क्या आता है और इसमें क्या आता है, डिफरेंस बस एक लिटिल सा कहा था ना, क्या चीज़ है, बस थोड़ा चेंजेस है। इसमें डिजिट्स रिपीट तो मिलेगी आपको, बट जस्ट आफ्टर डेसिमल नहीं, जस्ट आफ्टर डेसिमल आपको रिपीट नहीं मिलेगा। यानी आपको जैसे कंडीशन लिखी है 2.13 बार, तो यहाँ पे जस्ट आफ्टर डेसिमल आपको बार रिपीट नहीं मिलेगी। कंडीशन क्या मिलेगी, 1 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट, एटलीस्ट आफ्टर 1 डिजिट्स आपको बार मिलेगा डिजिट्स पे, ठीक है गाइस। तो इट मीन्स बात को समझिए। तो कह रहा क्या है कि सेकंड पॉइंट में पहले आप उन डिजिट्स को काउंट कीजिए जो आफ्टर डेसिमल के बाद डू नॉट बार वाली कंडीशन पर है। तो डू नॉट बार, जिसमें बार नहीं यूज हो रहा है, तो बार तो केवल 8 डिजिट्स है। जैसे 1 डिजिट है तो उसकी वैल्यू r की वैल्यू उतनी हो जाएगी, यानी 1। r की वैल्यू यदि 2 डिजिट्स होती है, सपोज दैट 2.145 ये लिखा होता है, 5 पे बार होता है। तो आफ्टर डेसिमल के बाद जस्ट कितने डिजिट्स आई हैं, 2, तो यानी r की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 2, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता है 2.1457 बार, तो कितनी डिजिट्स है फिर भी आफ्टर डेसिमल के बाद 2। तो भाई ध्यान रखो कि बार से पहले हमें काम करना है, कि बार से पहले आफ्टर डेसिमल और बिफोर बार रिपीटेशन, हाउ मैनी डिजिट्स इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन। तो आपको ये बात बतानी है कि आफ्टर डेसिमल बिफोर रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन मतलब जितने बार लगा हुआ, तो उसमें कितनी डिजिट्स इन्वॉल्व है, वो डिजिट्स आपको बतानी, वही आपको डिनोट करती है r की वैल्यू को। किसको डिनोट करेगी गाइस, वो r की वैल्यू को। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको एक काउंट करनी होगी, ठीक है ना। अब आपको जस्ट एकदम ये नहीं मिलेगा कि रिपीट मिलेगी। यदि एकदम जस्ट रिपीट आ गई तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, प्योर रैकरिंग डेसिमल का। यदि जस्ट आफ्टर डेसिमल रिपीटेशन नहीं आता है तो क्वेश्चन किसका होता है, मिक्स रैकरिंग डेसिमल का। ध्यान रखेंगे गाइस इस पॉइंट को।
तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया गाइस। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ x बाई 10 की पावर, वही कि कितनी डिजिट्स थी आफ्टर डेसिमल, बिफोर रिपीटेशन से कितनी डिजिट्स थी, वो डिजिट्स की 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड। करने के बाद वो एक नॉर्मल केस हो जाएगा। नॉर्मल केस होने के बाद उस क्वेश्चन को यहां से यहां करने के बाद इसके बाद सेम एज इट इज वर्क करेंगे रैकरिंग डेसिमल प्रोसेस वाला, जो प्योर रैकरिंग डेसिमल हमने अभी आपको समझाया गाइस, सेम एज इट इज उसको फिर फॉलो करेंगे। डू नॉट चेंज द प्रोसेस, ठीक है ना, उस सेम एज इट इज उसको फॉलो करना होगा हमें, ठीक है। तो सेम उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। आइए लेट्स सी एग्जांपल क्या है तो समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना गाइस इसको एग्जांपल को। लिखा क्या है, कन्वर्ट 0.328 बार इनटू पी एंड पी अपॉन क्यू की फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करना है। तो ध्यान देना गाइस, अब मैं जो समझाता हूँ आपको बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। क्या लिखा हुआ गाइस उसने लिखा है 0.328 बार, 28 पर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसे काम कीजिए, लेट कर लीजिए x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.328 बार 2 डिजिट पे 28 एंड सो, ठीक हो गाइस। इसे डाल दीजिए यहाँ पे फर्स्ट। पहला पॉइंट क्या करना है, जब आप मिक्स रैकरिंग का है, देखो पहले क्वेश्चन मिक्स रैकरिंग का है, हाँ यस, क्यों, क्योंकि आफ्टर डेसिमल जस्ट एकदम रिपीटेशन नहीं आ रहा है, बल्कि 1 डिजिट्स के बाद रिपीट होनी शुरू हो रही है। तो ये कंडीशन हमेशा मिक्स रैकरिंग को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अब ये देखिए, आफ्टर डेसिमल बिफोर रिपीटेशन हाउ मेनी डिजिट्स आर इन्वॉल्व, तो उसने कहा कि 1 डिजिट है। देख लीजिए, रिपीटेशन तो केवल 2 डिजिट पे लगा हुआ है उससे, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रह गई। अब डेसिमल के बाद और रिपीटेशन से पहले कितने डिजिट से, ओनली 1 डिजिट से। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1 से, तो कर दो। तो यानी बेटे आप लिखेंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि r की वैल्यू 1 है। तो रख दीजिए यहाँ पे 10x इक्वल टू, क्योंकि 1 से कर रहे हैं तो केवल आफ्टर डेसिमल के बाद की जो 1 डिजिट होगी वो पहले आ जाएगी, सिर्फ ओनली आफ्टर डेसिमल के बाद जो 1 डिजिट होगी वो पहले आएगी। कौन सी आएगी डिजिट, 3.28 एंड सो ऑन, कंडीशन नंबर सेकंड। यहाँ तक आई होप आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर होगी गाइस, ठीक है गाइस। अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ समझिए। अब ये क्वेश्चन एज इट इज, ये क्वेश्चन किसका बन गया मेरा, ये सेम प्योर रैकरिंग डेसिमल का बन गया। किसका बन गया, प्योर रैकरिंग डेसिमल। यहां से प्योर रैकरिंग डेसिमल शुरू हो गया। क्या कि आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड, कितने डिजिट्स रिपीटेड हो रही है, 2 डिजिट रिपीटेड हो रही है। तो कितने से मल्टीप्लाई, r इक्वल टू 2, इट मीन्स 10 की पावर 2, इट मीन्स 10 की पावर 2 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए किस कंडीशन में, सेकंड वाली कंडीशन में करेंगे। किस में करनी होगी, सेकंड, क्योंकि यहीं से तो पार्ट हम आगे लेके चल रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो यहीं से तो बना मेरा प्योर रैकरिंग का। तो यहाँ पे क्या करो, कितने से मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर 2 से। तो यहाँ लिख देना कि भाई मल्टीप्लाई में जो करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, इट मीन्स 100 से ऑन बोथ साइड में क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। कर दो। जब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000x। और जब मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट पहले आ जाएगी। तो कितनी लिखा जाएगा, 328.28 एंड सो ऑन, कंडीशन नंबर थर्ड। बस माइनस कर दीजिए। देखिए आफ्टर डेसिमल के बाद यहाँ भी रिपीटेशन शुरू हुआ, आफ्टर डेसिमल के बाद यहाँ भी रिपीटेशन था, तो ये दोनों चीज माइनस हो सकती है। ये माइनस नहीं हो सकती फर्स्ट वाली, क्यों, क्योंकि आफ्टर डेसिमल के बाद रिपीटेशन नहीं आ रहा मेरा भी, ठीक है ना, क्योंकि अब इसमें 3 इन्वॉल्व है। पर इन दोनों में सेम आ रहा है, दोनों में सेम रिपीटेशन है, तो इसलिए क्या कर देते, माइनस कर लेंगे। थर्ड में से सेकंड को क्या कर देना, माइनस कर देना। जब आप 1000x में से 10x को माइनस कर दो तो 990x बचेगा। 328, क्योंकि पॉइंट के बाद तो सभी जीरो हो गई, खत्म हो गई, ये तो बातें सारी खत्म हो गई पॉइंट के बाद की। तो अब 328 में से 3 माइनस कर दो, कितना रहेगा, 325। तो x की वैल्यू 325 डिवाइडेड बाय कितना गाइस, 990। बस इसे सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट करके एक्सप्रेस हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ p अपॉन q की फॉर्म। आई होप गाइज अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग मिक्स रैकरिंग डेसिमल के क्वेश्चन को डील करते हैं गाइज। तो ठीक है ना गाइज, तो देखिए गाइज सेम एज इट इज मैंने यहाँ किया हुआ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें
कि जब हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे मिक्स रैकरिंग डेसिमल के, पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि प्योर रैकरिंग डेसिमल्स में और मिक्स रैकरिंग डेसिमल्स में क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इन क्वेश्चनों को डील करते हैं, ठीक है ना। तो एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये लिखा हुआ एग्जाम्पल है 1.321, केवल 1 पे बार है। तो सबसे पहले टारगेट देखिए, डिजिट्स भी आ रही है और केवल 2 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है, इसका मतलब मिक्स रैकरिंग का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले आप एक्स इक्वल लिखिए, 1 पे बार है तो 1 को रिपीट करके लिख दीजिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब ये बताइए आफ्टर डेसिमल बिफोर रिपीटेशन हाउ मैनी डिजिट्स, ओनली 2 डिजिट्स। भाई आफ्टर डेसिमल बिफोर रिपीटेशन से पहले कितनी डिजिट्स है आपके पास, ओनली 2 डिजिट्स है। तो 2 डिजिट्स का मतलब कितना हो गया, आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2 का मीनिंग कितना हो गया 100, तो यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले ऑन बोथ साइड। जैसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ऑन बोथ साइड तो डेसिमल के बाद की जो 2 डिजिट्स होंगी वो पहले आ जाएगी। तो 32 मैंने पहले लिख दिया, तो 132.111111 एंड सो ऑन, कंडीशन नंबर सेकंड बन गई। अब यहां से क्वेश्चन फिर से शुरू होता है, जब आप उसको रिमूव कर देते हैं ना आफ्टर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स लिखी होती हैं, जो विदाउट रिपीटेशन की होती है, उससे आप पहले ले आता है ना, तो उसके बाद जो क्वेश्चन शुरू होता है एज इट इज प्योर रैकरिंग का रह जाता है, जैसे आपने प्योर रैकरिंग के डेसिमल क्वेश्चनों को डील करना सीखा है। तो यहाँ पे देखिए अब 0.111111 कितने डिजिट्स पे बार था, केवल 1 डिजिट्स पे बार था, तो कितने से मल्टीप्लाई करेगा, ओनली 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेगा। किस में करेगा, सेकंड वाले केस में, क्योंकि यहीं से तो बननी शुरू हुई है कंडीशन। तो यहीं पे 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करती है ऑन बोथ साइड, तो 100x में जब 10 से मल्टीप्लाई की तो कितनी है 1000x हो गई, 132, क्योंकि 1 डिजिट 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, तो डेसिमल के बाद की 1 डिजिट पहले आ जाएगी, तो कितनी होगी 1321.1111। अब इन दोनों को आपस में माइनस, इन दोनों को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद इसका रिपीटेशन सेम है, इसलिए इन दोनों को माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो आएगा वो फाइनल आपको पता है कि x की वैल्यू 1189 डिवाइडेड बाई 900। तो आई होप गाइस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मिक्स रैकरिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं गाइस, और प्योर रैकरिंग डेसिमल के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं गाइस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक गाइस। तो गाइस यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मुझसे डिस्कस करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो पूछ सकते हैं अपनी कुछ भी क्वेरीज को। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही गाइस, इस पर प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।